ये फुलवरिया, बंगरा, बसौनापुर, रामपुर बाबू, बलथरी, सारे गांव में जो भी रोड बने हैं हमने बनवाया है। तो हमने 40 रोड बनवाने का काम किया। एक बार हमने सर्वे करा करके 40 रोड पास कराया। और एक संगवाडीह पुल जो 50 साल से अधूरा था, टूटा हुआ था, उस पुल उधर पार करने के लिए इधर लगभग 10 पंचायत के लोग सेमरा जाते थे। सेमरा से कीलपुर जो पुल है उसको पार करके तब जाते थे। लेकिन जब हमको मौका मिला तो हमने उस पुल को पास करा के और उसको बनवा के दिखा दिया। हम पूछते हैं कि पूरे बिहार में 2 जाति की केवल बढ़ोतरी होती है, बाकी जात का नहीं होता है, बाकी जात घटती है। गलत है, गलत कराया गया है, केवल गुमराह करने के लिए षड्यंत्र है। भाजपा से जदयू और भाजपा की गठबंधन नहीं है, तो क्या लगता है अब की बार आपको मौका देगी? हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुचायकोट विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी उमेश प्रधान जी। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर आप कुचायकोट विधानसभा से हैं तो इनका नाम जरूर सुना होगा। 2005 में ये भाजपा से विधायक का चुनाव लड़े थे, लोगों का प्यार भी मिला था, लेकिन दुर्भाग्यवश इनको विधानसभा में जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन ये विधायक न रहते हुए भी इस क्षेत्र के लिए बहुत सारा काम किया, शायद आप सभी को पता भी होगा। हमारे साथ ये जुड़ चुके हैं, आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाजपा का सेवा इन्होंने बहुत किया। लगभग हमें लगता है कि 3 दशक से ज़्यादा हो गया, 33 साल, 3 दशक से ज़्यादा ही हो गया। तो अब की बार भाजपा और जदयू का गठबंधन तो नहीं है, और आशा भी है कि अगर भाजपा और जदयू एक साथ चुनाव नहीं लड़ती है तो कुचायकोट विधानसभा से ये विधायक प्रतिनिधि हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, अब ये तो समय बताएगा। लेकिन ये हमारे साथ जो जुड़े हैं इनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्होंने पार्टी की सेवा की है, तो क्या लगता है इनको। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आपके इस चैनल हरे तक को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। अच्छा सर, एक बात हमें बताइए, आप पार्टी की सेवा लगभग 33 सालों से कर रहे हैं और पार्टी ने आप पर एक बार विश्वास भी जताया था। रिजल्ट जो भी रहा हो ये सब जनता जानती है, लेकिन क्या लगता है अब की बार जो गठबंधन नहीं है नीतीश कुमार और भाजपा से, जदयू और भाजपा की गठबंधन नहीं है, तो क्या लगता है अब की बार आपको मौका देगी? मैं 33 साल से पार्टी का सिपाही हूँ। अच्छा। 2005 में पार्टी ने हमको मौका दिया, हमने चुनाव लड़ा, दुर्भाग्य से मैं पराजित रहा। उसके बाद भी लगातार मैंने सेवा करते आया है। पार्टी का हर कदम पर जो भी पार्टी मुझे दायित्व देती है उसका निर्वहन करते हैं, उस काम करते हैं। क्षेत्र में घूम घूम के जो भी जनता है, जहां हमको बुलाती है, जिनका जो समस्या है उसमें अपने क्षमता के अनुसार हम काम करने का कोशिश करते हैं और आज तक पार्टी का सिपाही के रूप में काम करते हैं। इसलिए हमको निश्चित है कि पार्टी हमको मौका देगी और पार्टी मौका देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा ठीक है, मान लेते अगर पार्टी आपको मौका दे देती है, टिकट दे देती है, तो कुचायकोट विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जिसकी रणनीति बड़ा जटिल है। यहाँ की जो राजनीति है, जैसे यहाँ देखा जाए तो एक अभी जो वर्तमान में विधायक हैं 20 सालों से यहाँ पे हैं, वो क्या लगता है आपको, जो व्यक्ति 20 सालों से यहाँ पर है, अगर भाजपा आपको टिकट देती है तो आपको सदन में जाने का आपको मौका मिल सकता है, उस व्यक्ति के सामने आप आगे बढ़ सकते हैं? इसके लिए जनता मालिक है। कौन सदन में जाएगा कौन नहीं जाएगा यह तय करना जनता को है। जनता ही बताएगी कि कौन जाएगा। जनता का सेवा हम कर रहे हैं, पार्टी का सेवा कर रहे हैं। और रह गए इतिहास की बात, तो बहुत बड़े श्रीमती इंदिरा गांधी, अटल जी को भी जनता ने चाही तो हरा दिया। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा जनता के मूड पर है। जनता जब चाहेगी सो करेगी। यानी कि भाजपा आपको मौका देगी तो विधायक जी का आमना सामना आप जरूर करेंगे? निश्चित, पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी जो भी दायित्व मुझे देगी उसका निर्वहन करूंगा।
अच्छा, आपको लगता है जैसे कई बार ऐसे देखा गया है कि ऐसा लगा है कि अब भाजपा जो है नीतीश जी से नहीं मिलेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। ये कुचायकोट विधानसभा ऐसा है कि कभी आज तक 15 सालों के अंदर भाजपा अकेले चुनाव नहीं लड़ी। कई बार नीतीश के साथ जुड़ी, कई बार हटी, लेकिन अपना उम्मीदवार नहीं उतार सकी। आपके बाद शायद कोई नहीं आया, आप जब उम्मीदवार थे। तो क्या लगता है कि अब की बार वो अलग ही चुनाव लड़ेगी? ऐसा तो नहीं है कि चुनाव नज़दीक आने के बाद फिर नीतीश के साथ वो गठबंधन कर लेगी, ऐसा तो नहीं है? नहीं, नीतीश के साथ गठबंधन अब नहीं होगा। इसका संकेत हमारे बिहार में आके माननीय हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने 2 टूक कह चुका है कि नीतीश जी का दरवाजा भाजपा के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है। क्योंकि उनको आना जाना इससे काफ़ी जनता गुमराह हो चुकी है और जनता चूंकि अब नहीं चाहती है कि नीतीश और राजद का सरकार रहे, चूंकि यह सरकार जन विरोधी हो चुकी है। जनता का विकास नहीं हो रहा है। जनता के द्वारा जो भी काम हो रहा है, जो जनता चाहती है, उस काम को इन्होंने नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री ने। अच्छा। इसलिए जनता अब उब चुकी है इनसे। ये केवल जंगल राज के मसीहा बन के अब रह गए हैं राजद के साथ। इसलिए जनता अब सरकार बदलना चाहती है। अच्छा, अगर आप आते हैं कुचायकोट विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार बन के आते हैं, तो क्या क्या मुद्दा रहेगा आपका जिस मुद्दे पे आप इस विधानसभा को जीतना चाहेंगे? विकास मुद्दा रहेगा। अभी तो जब डबल इंजन की सरकार बनेगी, बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी, केंद्र में बीजेपी की सरकार रहेगी, यहाँ चौमुखी विकास होगा बिहार का, जो आज तक नहीं हो पाया है। अच्छा, एक सवाल हो सकता है, सवाल लाजमी है कि आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, तो भाजपा तो साथ में रही है ना, नीतीश जी के साथ में तो रही है, तो भाजपा के रहते हुए भी विकास नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। नीतीश जी एक ऐसे राजनेता हैं जो सुनते हैं लेकिन करते अपने वाले हैं। अच्छा, यानी किसी की जैसे अभी शिक्षक परेशान है, आंगनबाड़ी के लोग परेशान है, एएनएम परेशान है, सारे लोग जो भी लोग लोकतांत्रिक तरीका से विरोध करते हैं उनको कुचलने का काम कर रहे हैं, यानी तानाशाही के रूप में शासन चला रहे हैं। इसलिए नीतीश वही हैं जो भाजपा के साथ रहे या राजद के साथ है। नीतीश अपनी मनमानी करते हैं जिसके कारण केंद्र भी क्षुब्ध रहता है। नीतीश कुमार तो ये कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है और भाजपा सिर्फ हिंदू और मुसलमान करती है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? गलत बात है। हिंदू कभी हिंदू मुसलमान करके राजनीति नहीं करती है। जैसे एक भी योजना बताइए, जो भी प्रधानमंत्री भारत सरकार के तहत जो योजनाएं चल रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा लाभ लेने वाला कोई वर्ग है तो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो हर योजना से लाभान्वित है। क्या उसमें कहीं रोका गया है कि नहीं मुसलमान के लिए नहीं है? ऐसा नहीं है। मुसलमान का पहला हक है, सबसे ज़्यादा उठा रहा है लाभ। वोट दे नहीं दे उनका काम है, लेकिन पार्टी उनका भी सेवा कर रही है, उनका भी काम कर रही है, उनका भी चौमुखी विकास कर रही है। चाहे वो आवास योजना हो, पेंशन योजना हो, या जो भी योजनाएं चल रही हैं, गैस योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, सबसे ज़्यादा लाभ वही लोग ले रहे हैं। लेकिन ये लोग जो विपक्ष हैं ये कह रहा है कि भाजपा अगर मुस्लिमों के साथ है तो अभी लोकसभा चुनाव अभी 2024 में आने वाला है, इससे पहले जो चुनाव हुआ उसमें जो मुस्लिमों की भागीदारी है वो बड़ा कम है, बड़ा कम कहें तो शायद ना के बराबर है। तो ये लोग कहते हैं कि भाजपा जो है मुस्लिम विरोधी है, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। देखिए, अपना अपना मताधिकार का प्रयोग करना है। मुस्लिम वर्ग वोट जरूर कम देता है, इसमें सच्चाई है, लेकिन भाजपा सेवा उतना ही करती है मुस्लिम का भी जितना हिंदू का करती है। कहीं से भेदभाव नहीं है। उसको भेदभाव क्यों है? भाजपा के लोग कहते हैं आप खाते हैं हिंदुस्तान का तो हिंदुस्तान का गाइए, पाकिस्तान का नहीं गाइए। और कुछ लोग पाकिस्तान परस्त हैं। हमारी जो भी पार्टी है, वो चाहे नीतीश जी हैं, लालू जी हैं, कांग्रेस है, ये लोग मुसलमान परस्त हैं, पाकिस्तान परस्त हैं। इसलिए इनको कष्ट है। इनको केवल एक वर्ग का वोट लेके और सत्ता चलाने का ललक है, जो बहुसंख्यक हिंदू समाज अब होने नहीं देगा। आपको पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है कि अगली बार 2024 का जब चुनाव होगा तो इंडिया जो गठबंधन बना है वो अपने जो लक्ष्य में है वो फेल हो जाएगा, एकदम फेल हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा। अच्छा, नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि अभी जो जातिगत जनगणना हुआ है, बड़ा मुद्दा गर्म है। जातिगत जनगणना जो हुआ है
बिहार में नहीं पूरे देश में होना चाहिए। हालांकि बिहार में उन्होंने करवा दिया कि कौन किस वर्ग का कितना संख्या है। इस जातिगत जनगणना को आप कैसे देखते हैं, ये सही है या गलत है? वो कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, आप कैसे देखते हैं इसको? एकदम बोगस जनगणना है। हम आपसे पूछते हैं, आप लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ हैं, ये बताइए कि केवल मुसलमान और यादव का जनसंख्या बढ़ता है और बाकी जितनी पार्टियां हैं, लगभग 500 पार्टियां हैं, उनका जनसंख्या घटता है। यह सोची समझी रणनीति है, उसके तहत जनगणना करके और लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा जनगणना का आंकड़ा दिया गया है। ये गलत है, टोटल गलत है। ये तो केंद्र का मैटर है, केंद्र जनगणना कराती है। नहीं तो ये जनगणना नहीं हुआ है। जनगणना तो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन ये जातिगत जनगणना है, तो ये तो राज्य सरकार के अधिकार है। तो ये गलत है या सही है? सिर्फ इतना एकदम गलत है, नहीं होना चाहिए। क्या अच्छा इससे क्या करेंगे, जान के क्या करेंगे? हम पूछते हैं, लालू जी, नीतीश जी, ये लोग दोनों लोग मिलके 20 साल, 15 साल, 35 साल राज किए हैं। इसमें कौन है? जनगणना तो ये इन्हीं लोग का जनगणना है ना। 35 साल में कितना बिहार को क्या किए हैं? दोष देते हैं केंद्र का, दोष देते हैं दूसरे का, दोष देते हैं भाजपा का। 35 साल राज आपने किया और बिहार को पीछे आपने किया है, इसका श्रेय भाजपा पर जाएगा? तो आप ही लोग बताएं। गलत है। ये टोटल जनगणना का जो भी आंकड़ा है टोटली फॉल्स है। जातिगत गणना जो हुआ है, कहीं यही तो मैटर नहीं है कि मुसलमान और यादवों को खुश करने के लिए किया गया? बस यह माने संख्या ज्यादा दिखा के बाकी जनता को गुमराह करने का षड्यंत्र है। बाकी लोग समझे कि हम कम हैं और ये लोग ज्यादा हैं, जबकि टोटली अफवाह है, टोटली गलत है, बोगस आंकड़ा है। हम पूछते हैं कि पूरे बिहार में 2 जाति की केवल बढ़ोतरी होती है, बाकी जात का नहीं होता है, बाकी जात घटती है। वो तो जनगणना, वो तो जातिगत गणना कराए हैं तब न पता चला। नहीं, ये गलत है। गलत है, गलत कराया गया है, केवल गुमराह करने के लिए षड्यंत्र है, षड्यंत्र करके किया गया है। यानी कि जातिगत जनगणना इनका मानना है कि पूरी तरफ से बोगस फ्लॉप है, बोकस है। अच्छा, एक बात बताइए, कुचायकोट विधानसभा के जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जनता ये विश्वास करे कि उमेश प्रधान जी जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें उनका प्रतिनिधि बनकर आ रहे हैं? जनता मालिक है, हम तो जनता को अपना हाथ जोड़ेंगे, हमको जनता मौका दे, और जनता के ऊपर है जनता किसको मौका देगी। जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। किसको विधायक बनाना है, किसको एमपी बनाना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको प्रधानमंत्री बनाना है, यह जनता तय करती है। मालिक जनता है, जनता के सामने हम लोग जाएंगे, जिसको भी टिकट मिलेगा जनता के सामने जाएगा, जनता उसका निर्णय करेगी। इस पार्टी में कुचायकोट विधानसभा से भाजपा से पहले आप ही उम्मीदवार रहे हैं, तो जहां तक मानना है कि आप ही उम्मीदवार हो सकते हैं, तो आपको लगता है कि अगर पार्टी हमको टिकट देगी तो आप बहुमत से आएंगे? निश्चित, एकदम निश्चित जनता का मेरे समर्थन हमको मिलेगा। जनता का सेवा में हम हैं। हम 33 साल से एक दल में रह के, भाजपा में रह के, और भाजपा का काम कर रहा हूँ, भाजपा का सिपाही बन के काम कर रहा हूँ, तो हमें विश्वास है कि जनता हमें उसका प्रतिफल देगी। कई बार देखने को मिला है कि भाजपा ऐसे की है कि बहुत सारे लोग हैं कि पार्टी का लंबे समय से सेवा किए हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात होती है तो किसी और को दे देती है। जैसे आपको अभी विधान परिषद का जो चुनाव हुआ, उसमें तो जो उम्मीदवार हैं वो भाजपा के सेवक नहीं थे पहले से, जहाँ तक कि आपको पता भी होगा। नहीं। तो आप कैसे ये मान सकते हैं कि जो भाजपा का सेवा किया है उम्मीदवार उसी को बनाएगी? नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। 2 बात है, वे 90 से भाजपा के मेंबर थे। अच्छा, 90 से माननीय मनदेव तिवारी जी, वे जिला अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया था और हर बड़े बड़े पार्टी के मीटिंग में उन्होंने जाने आने का काम हमेशा किया है। भाजपा के मेंबर थे। और दूसरी बात रह गई कि जो पूर्व प्रत्याशी, पूर्व एमएलसी थे माननीय आदित्य नारायण पांडे जी, उन्होंने इनकार किया कि मेरा सेहत खराब है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं, इसलिए पार्टी ने इनको मौका दिया। अच्छा, कुचायकोट विधानसभा का तो हमें लगभग पता चल गया कि अगर भाजपा लड़ती है तो उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन एक बात हम पूछना चाहेंगे, पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन पूछते हैं कि अब लोकसभा चुनाव आएगा 2024 में, जदयू अलग हो गई, तो यहाँ पे सांसद का उम्मीदवार कौन होगा?
सांसद का उम्मीदवार तो मेरा सांसद का अभी प्रत्याशी है कौन? जनक राम जी। अच्छा, वो रहेंगे? रह सकते हैं, रहेंगे, है, मैंने थे और रह सकते हैं। बाकी पार्टी के ऊपर है, पार्टी किसको भेजती है यह पार्टी का मैटर है, यह कार्यकर्ता और यहाँ के नेता लोगों का मैटर नहीं है। भाजपा जिसको मौका देगी हम लोग उसके साथ है, उसका विजय होगा। देखिए, ये हमारे साथ उमेश प्रधान जी हैं, कितना स्पष्ट तरीके से अपने बातों को रख रहे हैं और बिल्कुल निष्पक्षता से अपनी बातों को रख रहे हैं और ये बता रहे हैं तमाम सारे मुद्दे, जो तमाम सारी योजनाएं, तमाम सारे नियम कानून जो बिहार सरकार के द्वारा लाए गए, जो रवैया है उस पर ये खुल के बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर भाजपा हमें टिकट देती है तो कुचायकोट विधानसभा के लोगों का हम सेवा जरूर करेंगे। ऐसा ही है ना, सेवा करिएगा? एकदम निश्चित करेंगे। तो देखिए, हमारे साथ ये जुड़े थे, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। बाकी आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि अगर ये उम्मीदवार बनते हैं, इनको टिकट मिलता है तो इनको सदन में पहुंचाना चाहिए या नहीं पहुंचाना चाहिए? आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। नाला का काम, छोटा छोटा पुलिया का काम, फिर कहीं खड़ंजा का काम बहुतों हमने किया, लेकिन चूंकि मैं बीजेपी का सिपाही हूं और जब बीजेपी की सरकार थी, माननीय नंदकिशोर यादव जी पथ निर्माण मंत्री थे, तो हमने 40 रोड बनवाने का काम किया। एक बार हमने सर्वे करा करके 40 रोड पास कराया इस कुचायकोट विधानसभा में। 40 विधानसभा में 40 रोड और एक संगवाडीह पुल जो 50 साल से अधूरा था, टूटा हुआ था, उस पुल उधर पार करने के लिए इधर लगभग 10 पंचायत के लोग सेमरा जाते थे, सेमरा से कीलपुर जो पुल है उसको पार करके तब जाते थे। लेकिन जब हमको मौका मिला, नंदकिशोर यादव जी जब पथ निर्माण मंत्री बने, तो हमने उस पुल को पास करा के और उसको बनवा के दिखा दिया। अच्छा, उस समय भाजपा काम करती है। उस समय आप उम्मीदवार थे क्या जिला परिषद का? जिला परिषद नहीं, हम चूंकि सदस्य थे उस समय? नहीं, हाँ, और मैं पूर्व प्रत्याशी था। अच्छा, पूर्व प्रत्याशी था, 10 में हमको चुनाव भी लड़े। 40 रोड आपने 40 बनवाए, रोड बनवाए। ये तो विश्वास। अपने बीजेपी के सभी कार्यकर्ता से पूछ के कि आप बताइए आपको कहां से रोड बनवाना है, उस रोड का हमने सर्वे करा के उसको पास करा दिया। ऐसे ऐसे 40 रोड और एक एक रोड हमने बनवाया 15 किलोमीटर 14 किलोमीटर, जिसमें 10 गांव 12 गांव आते हैं। जैसे धर्मपुर से जगन्नाथपुर, सनहुला, इंद्रासन मोड़, बसौनापुर होते हुए बनकटा, धेबुआ, पट्टी होके रामपुर में जाके मिलती ये है। सब आपके द्वारा किया गया है? मेरे द्वारा किया गया है। एक रोड है इतना लंबा, आपके कनपुरा से वो रोड सीधे करवतई बाजार होकर के जाती है रतनपुरा, और रतनपुरा से सीधे लाजपुर तक या बारी। इतना सारा आप इतना रोड, कनपुरा कहाँ है, लाजपुर तक या बारी कहाँ है, ये पूरे लगभग 10-12 गांव को हमने जोड़ के वहां तक पहुंचाया, विधायक न रहते हुए। चूंकि बीजेपी की सरकार थी और पथ निर्माण मंत्री कर्मठ थे, हमने जो कहा उन्होंने वह रोड पास कराने का काम किया और हमने 40 रोड ऐसे बनवा के अपने कुचायकोट क्षेत्र के लोगों को सहूलियत प्रदान किया। अच्छा, एक बात बताइए, इतना प्रयास आपने किया, 40 सड़क बनवाया, अगर अभी देखिए ना 40 सड़क में अपने अगल बगल में देख लीजिए, फुलवरिया, बंगरा, बसौनापुर, रामपुर बाबू, बलथरी, सारे गांव में जो भी रोड बने हैं हमने बनवाया है, हमने पास करा है। अच्छा, एक बात बताइए, ये सारा तो आपने काम कराया है, लेकिन अगर आपको फिर से दोबारा अगर मौका मिलता है तो आपके क्षेत्र में ही कुछ ऐसे गांव हैं, 1-2 गांव हैं जिसमें आज भी बहुत सारी समस्या है, आज भी सड़क नहीं बना है। हम लोग छोटे से बड़े हो गए हैं। गया है, 2 में 1 बन गया है, 1 रह गया है। अब हम प्रयासरत हैं कि वो भी काम हो जाएगा। तो उस गांव के लोग ये क्या सोचें कि अगर आप उस स्तर पे आते हैं तो उसको करवाइएगा? देखिए, अब मेरी सरकार है नहीं, मैं पार्टी का सिपाही हूं। अगर मेरी सरकार रहती तो अभी हम कह देते कि निश्चित बन जाएगा, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं। सरकार दूसरी है, लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना में उसको जोड़ के हम चाहेंगे कि वह गांव बहुत ही विषम परिस्थिति में है, उस गांव में कहीं से आने जाने का रास्ता नहीं है। एक बार हम नाम रख देना चाहेंगे ताकि लोगों को पता चले कि कौन सी गांव की हम बात कर रहे हैं। गांव की बात कर रहे हैं, ये कुचायकोट विधानसभा का अहिरौली दुबोली पंचायत का अहिरौली दुबोली गांव ही है और इसको लेकर के हमने कई बार
कई जगह इस बात को कहा भी है और इनको भी पता है। हम लोग बड़े हो गए वैसे ही सड़क देखते देखते लेकिन आज तक बना नहीं। तो क्या वहाँ हिरोली दिवोली की जनता ये सोचे कि अगर प्रधान जी को मौका मिलता है या फिर बिहार में भाजपा की सरकार आती है तो उनकी स्थिति बदलेगी वहाँ की सड़क? निश्चित बदलेगी, लेकिन उसके पहले हम उसमें चाह रहे हैं, हम अपना प्रयास कर रहे हैं। अपने हमारे जो बीजेपी के विधायक हैं, एमपी हैं, उनके द्वारा हम प्रयासरत हैं कि वे प्रधानमंत्री रोड में जुड़कर उस गांव का कायाकल्प हो जाए।